भाग्य का निर्माण कैसे होता है, जीवन में सुख और दुख कैसे आते हैं, परिवार कैसे गरीब और संपन्न होता है, बाल बच्चे कैसे बर्बाद होते हैं और कैसे वे संस्कारी होकर के आगे बढ़ते हैं, माता पिता की वे कैसी सेवा करते हैं और कैसे वे स्वयं जीवन में दुख पाते हैं। इन बातों को आइए थोड़े में सुनते हैं पूज्य संत श्री विकास साहेब जी के द्वारा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। आप इसे बहुत ध्यान से मनन पूर्वक श्रवण करें। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, देवियों और देवताओं, जैसा कि अभी बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहेब जी के विचार श्रवण किए, जीवन में इन सब ज्ञान विचार भक्ति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए सद्गुरु ने कहा है, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से आ होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। जो दुख द्वंद विनाश चहे तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु का बहु न मोक्ष होए हे मन मूढ़ मलीन। बिन गुरु का बहु न मोक्ष होए हे मन मूढ़ मलीन। संत समाज, साधु समाज जीवों के रक्षक हैं, सहायक हैं। संसार में आज जितनी अच्छाई देखी जाती है, समाज में प्रेम, एकता, सहानुभूति, सामंजस्य, न्याय, नीति, जो भी सच्चाई, सद्गुण इसको कहेंगे, अच्छाई देखने में आती है, वो सब अच्छे लोगों की देन है। मनुष्य के दिमाग में जो अच्छाई है, जैसे आप ही अभी बता रहे हैं कि साहब जब से हम यहाँ रहने लगे कोई डिस्टर्ब नहीं है, किसी आदमी के द्वारा बाधा नहीं है, कोई चोरी बदमाशी नहीं है और हम चैन से यहाँ हैं और सब लोग सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं। तो आज के समय में ऐसा लगता है कि देखो कहीं कोई अच्छे लोग है ही नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं। अभी देखो हम जनकपुर में गए तो सड़क पर सुबह 11 बजे के करीब 10 बजे निकले तो इतना कसाई खाने दिखाई दिए। हालांकि उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ग्राहक सब ले के चले गए थे क्योंकि सुबह उसके बाज़ार लगती है। अब हम 11 बजे निकले थे, फिर भी उनके ठीहे, उनके ठेकेदारी और जो घर हैं उनके झोपड़ियाँ, जगह जगह वो सब रक्त रंजित जगहें, इतना कि कैसा ये शहर बाज़ार है, इतना पौष्टिक आहार मनुष्य के लिए है, फिर भी वही गंदी चीज़ें लोग खाते हैं। देहात में आए तो वहाँ से अच्छा नज़ारा देखने को मिला कि लोग साफ़ सुथरे हैं, गरीब ज़रूर हैं, उतने अच्छे मकान नहीं हैं लेकिन बढ़िया कुछ हैं। तो हर जगह ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित है, धनी है तो अच्छा हो। गरीबों में भी अच्छे लोग होते हैं, भले वो गरीब हैं लेकिन सुख से शांति से रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं। हाँ, उनमें ज़्यादा धन नहीं है, ज़्यादा दिखावापन नहीं है। अगर उसी में थोड़ा संस्कार आ जाए, जो बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर शराब भंडा मांस मछली टुच्चेबाजी चाई चुगली में फंसे हैं, तो वो महान बन जाएं। कम भोजन हो कर के भी वो बड़ी शांति से रह सकते हैं। गरीबों में यही देखा जाता है कि बुद्धि कम है तो जितना कमाते हैं सब उड़ा देते हैं। 400-500 रुपये एक मजदूर कमाया, 600 रुपये दिन भर में, तो गया थका है तो शराब पी लिया, बीड़ी गुटखा खा लिया, बचा बचा के जो 100 रुपये रखा, साल 2 साल में 10-20-50 हज़ार लाख खाड़ बचाया, तो कोनो बीमारी बड़ी के आई, वो लाख के बजाय 4 लाख लेके चली गई, कर्ज कर दिया। फिर क्या किया कि कर्जा 2 साल मेहनत किया, उसके बच्चा बेटा पैदा हुआ, कर्ज को पूरा करने के लिए वो मजदूरी करते करते वो उठ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं उठ पाता है?
क्योंकि उसके जीवन में न विचारों का संयम है, न खान पान का संयम है, न चाल चलन का संयम है। अब वो किसी की मानता भी नहीं है। कोई समझाना चाहे उसे अच्छा आदमी कि भैया जागो, कुछ शिक्षा के माध्यम से जागो, कुछ संत महात्माओं के माध्यम से जागो, कुछ अच्छे लोगों को देख कर जागो, कुछ दुनिया के दुख दर्द को देख कर जागो कि कितना लोग पीड़ित हैं, गंदे कर्म कर कर के कितना लोग यहाँ नरक भोग रहे हैं। तो हम सबको जागना चाहिए। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो सोएगा वही खोएगा, जो जागेगा वही पाएगा। तो बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। साथ में क्या जाएगा? अब कहोगे कि भैया मरने पर सभी लोग मर जाते हैं, कौन देखने आया है? अरे यही देखो, एक बच्चा जन्म लिया, मानो आया ना, आ रहा है, अभी उसका आगमन है संसार में। तो एक आया तो एकदम कंगाल भिखारी के घर में जन्म लिया, और वो भी उसके घर में दवा कराने को पैसा नहीं है और विकलांग हो गए, बड़ी बीमारी लेके आ गया। जब थोड़ा मोड़ा धन है वो भी बेचारा दवाई करते करते सब डॉक्टर को दे दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। डॉक्टर लोग भी उस गरीब की कोई सुनने वाले नहीं हैं। जब देखे कि ये गरीब है तो कहते नहीं नहीं नहीं, जाओ, यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तो अथवा वो घबरा दिए, कस के डरवा दिए कि अभी ये मर जाएगा, जल्दी से ये काम करो, लाओ 10,000 1 लाख जमा करो। तो बेचारा कर्ज काढ़ के खेत बेच के दिया। अब वो बच्चा दिन का दिन कंगाल होता चला जा रहा है। जो धन था भी जन्म लेते ही सब बेच बिकन खा लिया। और एक बच्चा घर में जन्म लिया, ऐसा ले करके आया साथ में कि गरीब के घर में जन्म लिया लेकिन स्वस्थ पैदा हुआ, और पैदा होते ही उसके बड़े भाई की नौकरी लग गई, और उसके पिता ने एक बहुत बड़ा जो उधार पड़ा था 1 लाख रुपए, झट से वो पैसा आ गया उसके घर में। वो सेठ चल के देने आया कि लीजिए भाई साहब, ये अपना काम खर्चा चलाइए, आज मेरे घर में हो गया है। तो जो वर्षों से मांग रहा था कि भैया दीजिए दीजिए, मिल नहीं रहा था, पैदा होते ही उधारी सब आके घर में आ गया, चल करके देने आया। उसके भाई की नौकरी लग गई, अब वो बहुत बढ़िया उसका घर चलने लगा। उसकी माँ बीमार रहती थी, अब दिन का दिन खा पी करके बढ़िया मजबूत हो गई। तो ऐसा समय बदलता है। तो ले करके आया बच्चा, इतना बढ़िया पुण्य लेकर के आया कि अपने पुण्य से तो स्वयं सुखी है, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, पूरा घर को जगमगा दिया। तो यही तो लेके आया, आँखों से दिखाई नहीं देता। देखो हम देख रहे हैं कि लेके आया, एक बच्चा आया लेके गरीबी दरिद्रता दुख लेके आया, और उसके पैदा होती उसके माँ बाप भी बिक गए, और एक बच्चा पैदा होती ही माँ बाप सबको उठा दिया। एक बच्चा आया तो जन्म लेते 2 महीना बाद उसके माता पिता नैहर को चले कि चलें बच्चा को ननिहाल में दिखा लाएं। रास्ता में बस पलट गई और माता पिता मर गए, बच्चा अकेले बच गया। अब अपने भाग लेकर वो भी आया, बच्चा अकेले बच गया। किसी ने उसको उठा करके और लालन पालन किया अथवा पहुंचाया ननिहाल। ननिहाल में पाला पूछा। उसके माँ बाप तो बहुत दरिद्र थे, गरीब थे, किसी तरह जी रहे थे, लेकिन वो बच्चा संघर्ष करके फिर बड़ा हुआ, ननिहाल में पढ़ लिख करके तैयार हुआ, एक बड़ी नौकरी पा गया और फिर से पुनः उठा अपनी ज़िंदगी में। देखो अपने बलबूते वो कमाया, आया तो बहुत दुख ले करके, सब विनाश हो गया उसके माता पिता का, लेकिन फिर से पुण्य उदय हुआ उसके जीवन में कि फिर से तैयार हुआ तो एकदम फिर अपने माँ बाप से भी अच्छा जीवन जीने लगा। तो ये उतार चढ़ाव पाप पुण्य जीवन में भरे रहते हैं। तो जब सुख जीवन में आता है तो समझ लो कि हमारे पुण्य उदय हुए, दुख जीवन में आया तो समझ लो हमारे पाप उदय हुए। जैसे धुआं देखकर जान जाते हो कि वो वहाँ धुआं हो रहा है तो आग लगी है। गंध जब देखते हो कुछ बदबू आ रही है तो जान जाते हो कुछ सड़न है, मुर्दा सड़ रहा है कुछ चीज़। बाढ़ देखते हो नदी में तो समझ जाते हो कि भाई अब पश्चिम दिशा की ओर, हिमालय पर्वत की ओर, हरिद्वार की ओर पानी बहुत बरसा है, बारिश हो गई, अथवा नेपाल में बारिश हो गई, इसलिए हमारी बिहार की नदियां सब उफान पर हैं। जान जाते हो, ये अनुमान प्रमाण से मालूम हो जाता है। जेल में देख करके जान जाते हो कि ये आदमी कुछ गलत करके ज़रूर आया है, तभी तो जेल में है।
तो अच्छा जेल में है तो क्या अनुमान करते हो, ये आत्मवादी बड़ा पुण्य आत्मा है, ये दान पुण्य करके आया होगा, ऐसा सोचते हो? यही सोचते हो कि ये कोई बुरा हाल किया होगा, बुरा कर्म किया होगा। तो जब ये सब देख लेते हो, जान लेते हो और मान लेते हो, तो इसी तरह दुनिया को देखो कि जो दुख भोग रहे हैं तो समझ लो पाप का परिणाम है, गलत कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। अच्छा कर्म देखो तो समझ लो कहीं ना कहीं इनके जीवन में अच्छाई भलाई का परिणाम है। आज देखो हम लोग हैं तो आज जो कुछ जीवन में घटनाएं हैं तो यही समझा जाता है कि साधु गुरु संगत का परिणाम है, भक्ति का परिणाम है। पूर्व जन्मों में था तो हम लोग देखो साधु मार्ग में आए, सज्जनों के पास जगह जगह पूरे भारत में जा कर के ज्ञान की चर्चा करते हैं। आज भी संतों के चरणों में झुक जाते हैं, उनके ज्ञान को सिर में जीवन में धारण करके और संभले हुए हैं। नहीं तो देखो माया आके घेर लेगी हमें भी, जैसे सबको घेरे हुए हैं। तो जो लोग संतों की बातों का ख्याल करते हैं उनके जीवन में देखो बड़ी भलाई है। लोग घर गृहस्थी में रह करके, कम घर हो करके, कम धन हो करके भी बड़ी शांति से कोई रहते हैं, बड़ी ईमानदारी से रहते हैं, रूखा सूखा खा करके भी संतुष्ट रहते हैं, मगन रहते हैं। तो संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, संत जीवों के सहायक हैं। देखो संत के पास क्या है, वो जो कुछ उसके पास रहता है, आश्रम मठ मंदिर, तो सार्वजनिक संपत्ति है, व्यक्तिगत उसके पास कुछ नहीं होता है। उसके पास कुछ नहीं है देखने में, लेकिन बहुत कुछ है। ये सारा संसार उसी का है। जितनी माँ बहनें हैं सब उसकी माँ बहन है, जिसके भाई लोग हैं सब उसके आदमी हैं, जितना घर है लोगों के घर में धन सब साधु का ही धन है। जहाँ जाते हैं बीमार होए तो सब दवाई करा दिए, खाने को नहीं तो भोजन दे दिए। लेकिन हाँ, त्याग तपस्या साधना ब्रह्मचर्य, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके, माता पिता भाई बंधु धन दौलत को छोड़ करके निकला तो सारी दुनिया को अपना मान लिया। तो दुनिया वाले क्यों नहीं अपना मानेंगे? तो उसे कोई कमी नहीं होती है, बस अपने साधना में लीन रहे, गलत कर्म ना करे। अगर गलत कर्म वही करता है तो देखो आज जेल में भी तो पड़े हैं गलत कर्म करने वाले। इसलिए भगत को, संत को कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और सदैव उसके मानना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे साथ हैं, वो हमारे भगवान बन जाते हैं। जो कहते हैं भगवान सुख दुख देखता है, भगवान देखता है, तो हमारे कर्म ही हमारे कवच हैं, रक्षा सुरक्षा कवच है। जैसे दीपक जलता है तो लैंप में शीशा लगा होता है ना, तो शीशा की वजह से हवा नहीं लगती तो दीपक जलता रहता है। ऐसे हमारे पुण्य कर्म हमें दुख आने नहीं देते हैं और दुख को मार भगाते हैं, सुख शांति से उसका जीवन कटता है। और जब बुरे कर्म जागृत होते हैं तो वो कवच को तोड़ देते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर दुख भी आ जाता है। इसलिए सदैव जब तक जीवन रहे अच्छे कर्मों में लगा रहे, सदैव धर्म कर्म का काम करे। जो हमको अच्छा नहीं लगता, देखो गाली हमको कोई दे तो अच्छा नहीं लगता, हमको कोई अपमान दे तो अच्छा नहीं लगता, तो हम दूसरों को गाली ना दे, दूसरे को अपमान ना दें। हमारे कोई कांटा चुभोए, मारे कूटे तो अच्छा नहीं लगता, बड़ा दुख होता है। तो दूसरे के गर्दन में तलवार चलाएंगे तो क्या होगा? लोग हमारे बच्चे को कोई मार के काट के उबाल के खा जाए और तो इतना अखबार बाजी टीवी बाजी हो जाएगी, बाप रे, वहाँ पर एक आदमी के बच्चे को पका के खा डाला गया। हाँ, बहुत दानवता निर्दयता हुई, बहुत घृणित काम हुआ, उसे मार डालना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन आदमी कितना दूसरे के बच्चों को मार काट के उबाल की कड़ाही में खा रहे हैं। अरे भाई, एक मुर्दा घर में पकता है तो लोग गाड़ करके कफन दफन करके नहाते हैं, 13 दिन में शुद्ध होता है घर। घर के माँ बाप जब मरते हैं, भाई बंधु बेटी बेटा पत्नी, तो लोग घर को अशुद्ध मानते हैं, मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते हैं। और दूसरा एक मुर्दा बकरा भेड़ा या कोई मांस जानवर मार करके लाए मुर्दा करके उसे काटते हैं, खाते हैं। कितनी दयनीयता है, ये मानवता नहीं है। इसीलिए उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकता, लोक परलोक उसका बिगड़ जाता है। तो इसलिए मनुष्य होकर के संत गुरुजनों की बात को माने। यदि सुख चाहिए तो भाई ये कर्म करना पड़ेगा। तो
ये जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ये जाना है दुख से पार, सुख की चाह। वो सुख चाहते हैं कि ये खा लेंगे, ये पी लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ये चाहना को ख़त्म करो। देखो शराब, सब लोग, आप लोग भी देखे होंगे कि शराब पी करके कितने लोग नाली में गिरे पड़े रहते हैं, कितने लोगों का घर बिगड़ गया, कितने लोगों की पत्नी भाग गई, कितने लोगों का खेती बाड़ी सब बिक गई, जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। ये जो हमारा समाज छोटा गरीब तबका है, मेहनत मजदूरी करने वाले, सब इसी में बेचारे फंसे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, न बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और ना भक्ति भजन कर रहे हैं। ये वो खाए पी मजदूरी में मस्त हैं। गरीबी हालत में कुछ थोड़ा मोड़ा 8-10 दर्जा पढ़ा दिए, और बस वही मछली मांस और शराब कबाब बीड़ी सिगरेट में रोग व्याधि बुला लिए, और कुछ दिन में ठाए ठाए पीस मरने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं आपस में खूब। ऐसा नहीं, ये समझना चाहिए कि मनुष्य महान जिंदगी हमको मिली है, बड़े पुण्य कर्मों से मिली है, हमको यहाँ जीने की कला सीखना चाहिए। देखो मकान अगर ऊटपटांग बना दो, कलात्मक ढंग से न बना दो तो सब दिन गरियाएंगे लोग कि अरे कैसा मकान बना के चले गए ये मिस्त्री लोग, लेबर लोग। तो आओ इसमें ईमानदारी से बढ़िया से बनाएंगे तो लोग याद करेंगे। ऐसे हमारा जीवन बिना नक्शा के, बिना कोई कला के हम बना रहे हैं, जो उन्हें पाए खाए, जो उन्हें पाए रहे, जहाँ सो गए तहाँ, जैसे नंगे उघार रहे तैसे। तो देखो सब चीज़ मनुष्य जीवन है, तो बाहर अगर थोड़ा से बाल सेटिंग है, कपड़े अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, खान पान अच्छा है, चिकने चुपड़े हैं तो थोड़ा से अच्छा लगता है। नहीं बाहरों से अगर बाहर फूहड़पन है तो लोग इज्जत नहीं देते हैं, लोग कहते हैं हटाओ गंदे आदमी को। तो ऐसे जब हमारा मन गंदा है तो भगवान कहता है हटाओ इस मलिच्छ को, हमारे पास इसको सुख शांति नहीं चाहिए, तो वो दुख पाता है स्वयं। तो कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। अगर परहेज नहीं तो दवाई खाते रहो, अब मुट्ठी मुट्ठी भर गोली खाओ। अब परहेज नहीं है, अब बुखार आ रहा है, अब एक मुट्ठी गोली दवाई खा लो और चल के हुआ तालाब में घुस के मछली मारो, नहाओ, तो बुखार तो आओ दूना चढ़ बैठी ना। अरे भाई अकेले आ करके शांति से विश्राम करना चाहिए थोड़ी सी दवाई खा करके, ताकि बुखार हमारा भाग जाए। तो ऐसे लोग हैं, पुण्य किए, थोड़ा सा दान कर दिए, थोड़ा मंदिर क्या चले गए, मानो पाप बढ़ाने के लिए मंदिर गए। अब पत्थर के सामने गए, हे महारानी, हे दुर्गा देवी, हे काली भैरव, हे हनुमान। अब काली न सुने, न उजली सुने, न हनुमान सुने। हाँ उजली महारानी को कोई नहीं पूजा, सब कालुइन महारानी का पूजा थे। अगर काली औरत आ जाए तो डंडा से मार के भगाएंगे। हाँ सब लड़का बढ़िया गोरी औरत चाहते हैं, और महारानी काली काली चाहते हैं। तो अरे भाई इसलिए तो ये पत्थर की कोई भी काली उजली पीली जो भी हो, कुछ काम करने वाली नहीं है। तो है, आप लोग बताओ कोई महारानी बोलती हो, लेकिन सारा समाज हमारा गरीब तबका का इसी में तो लगा है, हबुआता सुसुआता है, झाड़ फूंक करता है, टोना टम्मर यही जात पात, मैं छोटी जात का हूँ, हे भगवान वो बड़ी जात का है, चलो पंडित जी जय पाए लगी, आओ ठाकुर साहेब। ये सब डरपोक बने हैं। अरे हम मनुष्य हैं, बस हम इंसान हैं, किसी से कम नहीं। हमको मालिक ने पैदा किया, हम अपने पुण्य कर्मों से आए, तो साहसी बनो खूब। हम कुछ नहीं, ईमानदारी से रहते हैं, शान शौकत से रहते हैं, स्वाभिमान पूर्वक रहेंगे, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देंगे, हम ईमानदारी से खाए पिएंगे, शुद्ध साफ जीवन जिएंगे, इंसान ही भगवान हो जाता है जब ऐसा ज़िंदगी जिए। भक्ति भजन किए, अंधविश्वास छोड़ दिए, पाखंड छोड़ दिए, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान किए, संत गुरु आए, तो क्या कहना, यही जीवन धन्य होता है, यही संतों से हमको मिलता है। इसलिए संत गुरुजनों के पास जाए, सीखे, समझे और अपने जीवन को धन धर्म से पूर्ण बनावे। भोजन हो जाए और भजन हो जाए, बस जीवन का काम सब सफल। भोजन के लिए मेहनत कर लो, इसी तरह ईमानदारी से खेती बाड़ी कुछ कर लो, मजदूरी कर लो, नौकरी कर लो, ईमानदारी से पैदा करके भोजन पैदा करो, बच्चों को पालो पोसो, और क्या भजन करो।
भजन कहते हैं दया, क्षमाशील, संतोष, ईमानदारी से रहना, सहनशील, प्रेम मोहब्बत से रहना, आपस में मिलजुल करके रहना, बच्चों को बढ़िया संस्कार देना, ये भजन है। भजन वो थोड़े हैं कि सगल चारों धाम जाओ। तो चारों धाम ठीक है, पैसा कौड़ी हो जाए, समय हो जाए तो घूमो टहलो, लेकिन घूमो टहलो तो खोजो कि कहाँ सच्चाई है, संत कहाँ अच्छे हैं, अच्छे भगत कहाँ रहते हैं, प्रेमी लोग कहाँ रहते हैं, इंसान बढ़िया कहाँ रहते हैं। उन दुष्टों मूर्खों के पास जाकर, शराबी कबाबी तमाम गंदे नंगे लुच्चों के पास जाकर जीवन तो और बिगड़ जाएगा। जैसे खोजते हो कि भाई कहाँ बाग बगीचा है, कहाँ सुगंधी है, इसी तरह अच्छे लोगों के पास बैठो, उठो और अपने बाल बच्चों को भाग्यशाली बनाओ, ताकि वो याद करें कि हमारे बाप दादा बढ़िया रहे। तो संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से ये काम कल्याण का और कोई यहाँ बताने वाले नहीं है। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की साहिब बंदगी साहिब।